राजा रानी भोजन कर रहे थे। संयोग से वो राजा जो था वो पक्षियों की पशुओं की बोली समझता था। एक संत के आशीर्वाद से उसे ये विद्या हासिल हो गई कि ये पक्षी चींटी चांटे जो है मच्छर ये क्या बात कर रहे हैं आपस में, वो समझता था। तो जब राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने जिस संत ने, अरे वो बच्चा जाओ, जिस संत ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम पक्षियों की बोली समझोगे, उस संत ने बता दिया था कि यदि तुमने कभी किसी को यह बात बता दी कि मैं बोली जानता हूं, अब शांति रखो, अब शांति रखो। अगर तुमने कभी किसी को यह बात बता दी कि यह पक्षी क्या बोल रहा है तो तुम उसी समय मर जाओगे। बोलो ये शर्त मंजूर है? तभी मैं तुम्हें यह ज्ञान दूंगा, वरना। राजा थोड़ा सा कहते हैं, बहुत से लोग जिज्ञासु किस्म के होते हैं, उसने शर्त मंजूर कर ली। बोले ठीक आप, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पक्षी आपस में बात क्या करते हैं। उन्होंने उसको विद्या दे दी। अब वो जानने लगा कि ये तोते क्या बात कर रहे हैं, चिड़िया क्या बात कर रही है आपस में। तो राजा रानी भोजन कर रहे थे तो संजोग से एक चींटी ने रानी की थाली में से एक कण उठाया अन्न का और राजा की थाली में डाल दिया। तो दूसरी चींटी बोली, करी है क्यों अनर्थ करती है, क्यों पाप कमाती है? क्या पाप कमाया कि तूने रानी के झूठा अन्न और महाराज की थाली में डाल दिया। अब महाराज रानी का झूठा खाएंगे तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, तो उनको तो पता नहीं है, लेकिन तूने तो पाप कमा लिया ना। शास्त्र के विरुद्ध काम क्यों करना? तो जब दोनों चींटियों की बात सुनी तो उस राजा को हंसी आ गई कि देखा ये चींटी कितना धर्म का पालन करना पसंद करती है। ये कह रही है तू क्यों अधर्म कमा रही है, और एक हम लोग हैं कि हमें बिल्कुल चिंता नहीं। उसको हंसी आ गई। अब रानी जैसे ही वो हंसी तो रानी अड़ गई कि बताओ तुम हंसे क्यों? अब तेरी हट तो तेरी हट। अब वो कह रही है कि मुझे बताओ तुम हंसे क्यों? अरे वो कह रहा है कुछ बात नहीं है भाई, बस वैसे हंसी आ गई, हंसी नहीं आ सकती। और ना तुम हंसे, भोजन करते करते हंसी क्यों आई? कोई ना कोई बात है। उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं है, तुम जिद मत करो, बस मुझे हंसी आ गई और भूल जाओ, भोजन करो। बोला मैं तब तक एक और नहीं उतारूंगी जब तक कि ये बताओगे नहीं कि तुम हंसे क्यों। कैकेयी जी ने क्या गलती की थी? बोला भगवान वो कह रहे हैं दशरथ जी कि देख मान जा, अगर राम बन चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम का भय मुझसे सहा नहीं जाएगा। कैकेयी जी ने क्या बोल दिया कि अगर राम बन नहीं गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी प्राण छोड़ दूंगी। कैकेयी जी अगर ये जिद नहीं करती तो अनर्थ होने से बच जाता। लेकिन कैकेयी जी अपनी जिद से हटी नहीं, उसी तरह ये रानी अपनी जिद से हटी नहीं। राजा ने बताना पड़ा उसे कि देख मान जा, मैं जिस कारण से हंसा हूं उस कारण को अगर मैंने तुझे बता दिया तो मैं मर जाऊंगा इसी मिनट। वो बात ही ऐसी है, मुझे एक वरदान है, उस वरदान की ये शर्त है, अगर तुमने किसी को उसका कारण बता दिया तो मर जाओगे। वो पत्नी वो बोली कि तुम भले ही मर जाओ लेकिन मैं तो जान के ही रहूंगी। तो बोला मैं मर जाऊं पर तेरे को जानना ही है। बोला जानना ही। तो फिर ऐसा करते हैं कि
अब जब मरना ही है तो फिर भोजन का क्या करना? थाली को भाई मरना ही है तो भोजन का क्या करना? पेट खाली रह जाए बराबर, क्या फर्क पड़ता है? थाली को खिसकाया, बोलो चलो चलते हैं काशी। बोला काशी क्यों? बोले यहां मरेंगे तो ऐसी दृष्टि में जब मरेंगे ऐसी पोजीशन में तो नरक ही जाना पड़ेगा, तो काशी जाके मरूं ना, काशी जाके मरूंगा तो मुक्ति तो हो जाएगी। यह है महत्व बुद्धि। मरना भी है तो कहां मरना है, मरना है तो कैसे मरना है, कीड़े मकोड़ों की तरह से क्यों मरना, मानवों की तरह से मरो ना, सत्संग करके कथाएं सुन के तीर्थ यात्रा करके। चलो रथ सजवाए, सेना को हटा दिया, रथ सजवाए, कुछ सैनिक ले लिए, कुछ मंत्री साथ में ले लिए। उस रानी को देखो चल पड़ी कि वो जैसे ही कहता उसी समय मर जाता। तो उन्होंने कहा यहां नहीं बताऊंगा, चल के तुझे काशी में बताऊंगा, जिससे कि मेरी मृत्यु वहां हो और मेरी मुक्ति हो जाए। संयोग से जब तो रथ चलते थे तो वहां से राजस्थान से और काशी दूर, तो उनका रथ एक जगह उन्होंने डेरा डाला, बीच में कहीं भी डेरा डाला, और डेरा डाल करके वहां पर उन्होंने विश्राम का बनाया। तो कैंप बने और राजा रानी दोनों अपने कैंप के बाहर बैठे हुए थे। तभी थोड़ी दूर आगे चल करके एक बकरा और बकरी घास चर रहे थे। बकरा और बकरी घास चर रहे थे, जंगल था। वो था वहां पर एक कुआं, और कुएं पे नई नई कोपलें उगी थी, कुएं पे नई नई कोपलें उगी थी। तो बोला, वो बकरी बोली बकरे से, वो तो समझता है ना बोली, वो तो पशु पक्षियों की बोली जानता ही है। तो वो बोली कि वो देखो नई नई कोपलें उगी हैं ना, वो लेके आओ, मैं वो खाऊंगी। बकरा बोला कि ये कुआं है, कोपलें उगी हैं मिट्टी के लिए, कोपलें उगी हैं मीन्स मिट्टी के लिए है। मैं वहां तक गया और